HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। मैंने धरती को देखा है, मैंने बदलते समय को देखा है, हर पल बदलती नीयत, चेहरे और लोग देखे हैं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो कभी नहीं झपकी। मैं सदा ऊपर तनी हुई वो छत हूं जो कभी नहीं झुकी। मैं आकाश हूं और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, और वो कहानी है महाभारत। महाभारत जो द्वापर में भी हुई और आज कलयुग में भी होती है, आपके भीतर हर पल, जिसके सारे पात्र आप में से हर एक के अंदर जीते हैं। जब आप सच को नहीं जान पाते तो आप धृतराष्ट्र हैं, और जब सच को जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं तो गांधारी। जब आप रिवेंज की आग में अपना सारा जीवन झोंक देने को तैयार हो तो आप शकुनी हैं, और जब आप ये जानते हुए भी कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और अपने आप को नहीं रोकते, तब आप कर्ण हैं। जब आपकी अच्छाई आपका अहंकार बन जाए तब आप भीष्म हैं। अर्जुन भी हैं आप, और वो कृष्ण भी जो आपको रास्ता दिखाएगा। पर क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आपके भीतर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम डगमगाते हैं? महिदेव, ध्यान से सुन लो महिदेव। आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे द्वार पर सर पटकता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और तुम मंदिर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते रहे। पर आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे द्वार पर पैर नहीं रखेगा महिदेव, नहीं गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने। बस बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, बहुत कर ली तुम्हारी वंदना, तुम्हारी चाकरी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, पराजय, अपमान, कुंठा। इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा महिदेव, अपनी भुजाओं के बल से लिखेगा। क्योंकि अब मुझे तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास है। अब उन तुच्छ पांडवों का साहस नहीं होगा कि वो दुर्योधन का उपहास कर सके। आज तुम्हारे सामने इस विदारक के शंखनाद से उन पांडवों का अंत करने का प्रण लेता है ये दुर्योधन। भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। ऐसे तो प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जलाकर राख कर देगी। नहीं मामो, नहीं। जब तक मैं पांडवों को खाक होते नहीं देख लूं, तब तक ये आग ठंडी नहीं होगी मामा। जब खोदेंगी तो दुर्गंध उठेगी, इसलिए कहता हूं कि मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। मिट्टी डालो? तुम्हारे कलेजे को भी पांचाली की हंसी ने ऐसे ही छीला होता ना मामा। छीला है भांजे, मेरे हृदय को भी छीला है उसकी खिलखिलाहट ने। पर क्रोध में किया फैसला सदा पछतावा देता है। यदि तुम पंचाली की आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हो तो धीरज से काम लो भांजे, मेरी चौसर की चाल खाली नहीं जाएगी। वो छलिया कृष्ण
अब तक तो द्वारका निकल गया होगा, मतलब अब पांडव को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा वहां पर। बस वो बेवकूफ विदुर कोशिश कर सकता है। अरे उस पे मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। कहाँ हो अर्जुन? रथ तैयार है। मैं तो तैयार हूं भैया। नकुल और सहदेव भी आ रहे हैं। पांचाली शायद भीम के साथ आ रही है। पांचाली? पर पांचाली तो रजस्वला है। इस हाल में उसका हस्तिनापुर चलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भीम भी पहले मुझे निमंत्रण ठुकराने के लिए कहता है और अब। मैंने कहा तो और भी बहुत कुछ था, पर किसी के पास उसे सुनने का समय ही कहां था। तब तो धर्मराज होने के अहंकार ने किसी को ये भी सोचने का समय नहीं दिया कि ये द्यूत का निमंत्रण हमारी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का उस नीच दुर्योधन का महाषड्यंत्र है। ये भीम आप जैसा महाविद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता ना सही, पर कम से कम अपनी बर्बादी की आहट तो समझ ही सकता है। इंद्रप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ना तो धर्मराज को उनके भाई दिखते होंगे और ना ये पांचाली। और दिखे भी क्यों, जब धर्मराज स्वयं अपने सर्वनाश का संकल्प लिए बैठे हो, तो तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कैसे समझ में आएगी उन्हें भीम? हम जैसे आम जनों को क्या समझ राजनीति की? आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि काशी, पांचाल, द्वारका और मगध जैसे विशाल साम्राज्य उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में हम तो उन्हें बहुत बौने लगते होंगे ना? भीम, पांचाली, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो मेरे अपने हो। भले ये सारा संसार मेरे निर्णय पर संदेह करे, पर कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह महामुनि व्यास की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करके कुरुवंश के बीच इस बैर को मिटा सकूं। तुम सभी तो वहीं थे जब इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करते समय महामुनि व्यास ने कहा था कि महासमर का केंद्र मैं ही रहूंगा, और यदि मुझे केंद्र में रहना ही है तो मैं आगे बढ़कर उसका सामना क्यों न करूं। पर केशव ने भी तो कुछ कहा था, और केशव के वो वचन इस संसार का अंतिम सत्य है। याद है पांचाली, मुझे उनके एक एक शब्द याद हैं। कृष्ण की बात याद रखना धर्मराज। यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये सृष्टि भाग्य नहीं कर्म से चलती है। इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य केवल तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा वो कर्म इस संसार का वो अंतिम सत्य है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है। और मैं भी बस अपना कर्म ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनहोनी को रोकना चाहता हूं। परंतु केशव ने ये तो नहीं कहा था कि जानबूझकर अपने विनाश को बुलाना भी कर्म है। महाराज, क्या हुआ महाराज? आप बड़े अशांत लग रहे हैं। आश्चर्य है विदुर, आश्चर्य है कि जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र ऐसा स्वप्न कैसे देख सकता है। पर आपने ऐसा क्या देख लिया महाराज? बहुत सारे योद्धा ढोल नगाड़ों की थाप पर बेसुध नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को मशाल बना रखा था विदुर। उनके मुंड आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें थोड़ी भी पीड़ा हो रही है, बल्कि वो तो आनंद से नाच रहे थे। बताओ विदुर,
बताओ, क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? हाँ? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको अप्रिय लगे। मैं अपने इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता हूं विदुर। मुझे विवश ना करें महाराज। रुको विदुर, तुम्हें बताना होगा, यह मेरा आदेश है। तो सुनिए महाराज, यह द्यूत कुरुवंश का नाश कर देगा। आपने द्यूत का निमंत्रण पांडवों को नहीं, काल को भेजा है, काल को। विदुर, आपके इस निमंत्रण की आंधी सारे कुरुवंश को उड़ाकर ले जाएगी महाराज। और आपका यह स्वप्न उसी काल के आगमन की चेतावनी थी। तो तुम मुझे ये अब बता रहे हो, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका? यदि मैं निमंत्रण भेजने से इनकार कर देता महाराज, तो क्या आप दुर्योधन को ना कह पाते? यदि तुम्हें ज्ञात था युधिष्ठिर कि दुर्योधन तुम्हारा भला नहीं सोचने वाला, तो तुमने द्यूत का निमंत्रण स्वीकार ही क्यों किया? क्यों चले आए यहां? जबकि ये तुम भी जानते हो कि जब तक दुर्योधन तुम्हारी एक एक वस्तु छीनकर तुम्हें श्रीहीन नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। पितामह, यदि मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देता तो दुर्योधन हमारे विरुद्ध किसी भी बहाने से युद्ध की घोषणा कर देता। इस स्थिति से तो ये द्यूत ही सही है। तुम जाओ युधिष्ठिर, जाओ। द्यूत सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। पर ये याद रखना कि तुम उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर पहले से ही तय करके बैठा है। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और सभासदों, मैं कुमार दुर्योधन और कुर्राज की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पांडवों का आभारी हूं जिन्होंने आपसी सद्भाव के लिए कुमार दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने भांजे दुर्योधन को समझाया कि पांडवों और कौरवों के साथ होने में ही हम सबका हित है। अब मैं महाराज की ओर से प्रेम और सद्भाव के इस आयोजन को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पांडव श्रेष्ठ, आप सभी के स्वागत में भांजे दुर्योधन ने दरबार में नृत्य संगीत की सुंदर व्यवस्था की है। आनंद लीजिए। तो भैया मामला ऐसा रहा कि देर रात तक नाच गाना बजता रहा, सभा चलती रही। जहां पांडवों का मन कभी अनुभव करता था कि शायद दुर्योधन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन्हें यह भी लगता कि दुर्योधन और शकुनी के मुंह से टपकती है इतनी मिठास, कहीं उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। उधर पिछली रात के बुरे सपनों ने इस रात भी पांचाली का पीछा नहीं छोड़ा। अब सपने कहां पीछा छोड़ते हैं। सुबह हुई तो पांडवों को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। भैया भीम, देखिए कितनी विशाल चौसर तैयार की है इन्होंने। ऐसे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है सहदेव। ये बात लिख कर रख लो कि हमारी बर्बादी का प्रपंच इसी चौसर पर रचा जाना है। अरे भैया भीम, आइए आइए, पधारिए। यहां इस आसन पर बैठिए। ये विशेष आपके लिए बनाई है, मजबूत लकड़ियों से। प्रणाम बड़े भैया युधिष्ठिर, प्रणाम। अच्छा, पांडवों की ओर से तो आप ही चौसर खेलेंगे ना, तो आप यहाँ आइए, मध्य स्थान पर विराजिए। अवश्य। तुम्हारी ओर से कौन खेलेगा दुर्योधन? अब चौसर के खेल में तो आपकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता भैया, तो मेरी तो बिसाती कहां है। ऐसे एक तरफा खेल में किसी को आनंद नहीं आएगा ना, इसलिए मेरी ओर से मेरे प्रिय मामा शकुनी खेलेंगे। तो चलिए मामा, पहली चाल आप चलिए।
तुम कहते हो तो मैं ही चलता हूं। युधिष्ठिर, दांव पर क्या लगाते हो? 100 घोड़े। तो मामा, मेरी ओर से भी 100 घोड़े। तो 100 घोड़ों के लिए आजा। 6। हाँ? 2? पासे बेईमान, बेच दिया ईमान। तो मैं 6 लाकर दिखाता हूं मामा। 6। वाह वाह भैया वाह, अद्भुत भैया, अद्भुत। देखा भीम, तुम बड़े भैया को साधारण खिलाड़ी मान रहे थे ना? अब देखो, उन्होंने पहली बाजी ही जीत के साथ शुरू की है। तो भैया, जब सफलता आसानी से हाथ लगते दिखे तो समझ जाओ कि सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला। क्योंकि जीवन के सागर में मोती आसानी से नहीं मिलते, गोते तो लगाने ही पड़ते हैं भैया। क्या कभी आपके कदम भी शुरुआती सफलता में बहके हैं? ठीक है, किसी को हमेशा संदेह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहना हमें संकट से बचने के रास्ते देता है। एक बात बताते हैं आपको, वैसे भीम खामखाम परेशान नहीं था भैया। वो दुर्योधन की बदनीयती जानता था, लेकिन फिर भी उसने युधिष्ठिर को इस जाल में फंसने से रोका नहीं। अभी सवाल तो बनता है, नहीं सवाल का क्या है, मन हुआ बन गया। जवाब, हाँ जवाब भी बन ही जाएगा। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था Fever FM प्रोडक्शन। HD Smartcast, HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। समय, लोग, नियत, सोच और चेहरे बदलते हैं, दृष्टि भी बदलती है, पर घटनाएं नहीं बदलती। वो स्वयं को बार बार दोहराती हैं और वो एक ही समय में बाहर भी घटती हैं और भीतर भी। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है, अपलक, क्योंकि मैं आकाश हूं। मैं आपको महाभारत की फिर वही कहानी सुनाने आया हूं, जिसमें कहीं हम युधिष्ठिर की तरह हारे हुए खिलाड़ी हैं, तो कहीं शकुनी की तरह चौसर के चतुर, कहीं दुर्योधन की तरह बिगड़ैल कुमार हैं, तो कहीं भीम की तरह बेबस महाबली। ये बात और है कि जीवन के इस खेल में कोई जीतने के लिए बार बार हारता है। हैरानी की बात है ना, मैं भी हैरान हूं। लेकिन शकुनी का खेल भी कुछ ऐसा ही था कि वो बार बार हार रहा था। आपकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गया ना मामा? हाँ? जब आपको खेलना नहीं आता तो चौसर के इस आयोजन की आवश्यकता क्या थी मामा? आपको क्या लगता है, क्या मैं अपने अपमान का बदला लेने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकता था? क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो मामा? लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो भांजे। तुम बहुत कच्चे हो, इसीलिए मामा शुकनी से प्रश्न कर रहे हो। ये जीवन एक खेल है, संख्याओं का मेल है। सिर्फ खेल देखो भांजे, सिर्फ खेल देखो। देख तो रहा हूं मामा, देख तो रहा हूं। उन पांडवों के मुख पर मुस्कान देख रहा हूं, अपनी नाक कटते देख रहा हूं मामा। और कितना दिखाओगे, क्या दिखाओगे? मिट्टी डालो भांजे, अपने इस तुच्छ ज्ञान पर मिट्टी डालो। कुछ सच भविष्य के गर्भ में छुपे होते हैं, जिन्हें तुम्हारी ये साधारण आंखें हैं ना, नहीं देख सकती। इसलिए धीरज रखो भांजे। धीरज के कारण ही तो ये इतना कुछ देख लिया मामा, पर अब और नहीं देखा जाता ना,
और नहीं, मेरा धीरज टूट रहा है मामा। मेरे ये पासे वो तूफान है जो पांडवों को उड़ा के ले जाएंगे भांजे। पांडवों की ये विजय तो बस उस तूफान से पहले की शांति है, शांति। तो इस बार क्या होगा? क्या वो हारे हुए सारे गांव, सारे हाथी और घोड़े हमें वापस मिल जाएंगे? तुम बस देखते रहो भांजे, और मेरी तरह लोमड़ी सा सोचो और भौंक सा नोचो। ये भरत वंश का दुर्भाग्य है विदुर, विनाश का आरंभ है ये द्यूत। मैं कभी इस द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में था ही नहीं तात। परंतु इस द्यूत से भी बड़ा दुर्भाग्य है शस्त्र प्रदर्शन। मैं समझ नहीं पाता कि अतिथि के रूप में आए हुए इन पड़ोसी राजाओं को किसने आमंत्रित किया है। और कौन करेगा तात? मामा शकुनी के इशारे पर भांजे दुर्योधन ने आमंत्रित किया है। तो क्या इसे ज्ञात नहीं है कि आपसी क्रीड़ा में पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित करना राज धर्म के विरुद्ध है? ये शकुनी की कूटनीति है तात। उसने सोचा होगा कि यदि कोई हस्तक्षेप करे तो बल प्रयोग किया जा सके। मैं जानता था कि विदुर ऐसा ही होगा। इस बार दाव पे क्या लगा रहे हो भांजे दुर्योधन? रत्न भंडार। मैं अपना रत्न भंडार दांव पे लगाता हूं मामा। तो मैं भी रत्न भंडार दाव पर लगाता हूं। ये रहा 5। ये मारा 5 नहीं 3। इस बार तुम बाजी हार गए महाराज युधिष्ठिर। रुको मामा शकुनी, बिना खेले आप अपनी जीत की घोषणा नहीं कर सकते। हाथ कंगन को आरसी किया, अभी देख लेते हैं। ये रहा 5। अब तो ठीक है ना धर्मराज, अब तो हम जीत गए ना, हैं? यहां भी कोई शंका बाकी है? तो ठीक है मामा, अब मैं अपना संपूर्ण स्वर्ण और आभूषण दाव पर लगाता हूं। और तुम बोलो मेरे प्यारे भांजे। अब भ्राता युधिष्ठिर की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं भी अपने स्वर्ण और आभूषण दांव पे लगाता हूं, क्योंकि खेल तो बराबरी का होना चाहिए। इसके लिए ये रहा 7। महाराज युधिष्ठिर, देखो देखो देखो, आ गया है 7। तुम्हारी फिर से होगी है मात। महारानी द्रौपदी। क्या हुआ निहारिका? क्या मेरी आशंका सच हुई? हाँ, महाराज युधिष्ठिर ने तो 2 ही दावों में इंद्रप्रस्थ को दरिद्र बना दिया। बस अब आगे कुछ मत कहो, मैं सुन नहीं पाऊंगी। पर महारानी, सच तो सच है, इसे स्वीकार तो करना होगा। ये सच तो मैंने उसी समय स्वीकार कर लिया था जब दुर्योधन का निमंत्रण आया था। तभी मुझे इसका आभास हो चुका था। सुनो, क्या अभी भी पांडव खेल रहे हैं? जी महारानी, ये खेल अब रुकने नहीं वाला है देवी। युधिष्ठिर, और कुछ है दांव पे लगाने के लिए? मैं अपनी सेना, दास दासियां, अन्न भंडार और इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। वाह वाह भैया युधिष्ठिर, वाह, ये हुई ना बात। तो मैं भी दांव पर लगाता हूं। पासे फेंकी मामा, पासे फेंकी। चलो फेंका और समझो के जीता। 3। लो आ गया 3। भांजे तुम हुए धनवान और युधिष्ठिर हुआ दीन। वाह मामा, वाह।
ये पांडवों की नहीं, कुरुवंश की हार है विदुर। उस कुरुवंश की जिसे मैंने वट वृक्ष की तरह अपने रक्त से सींचा है, और मैं अपने जीते जी कुरुवंश की पराजय कभी नहीं देख सकता। तो रुकवाइए इस द्यूत को। यह द्यूत रुकवाया जा सकता है तात? नहीं विदुर, नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। इस स्थिति में दुर्योधन और शकुनी को रोकने की कोशिश भी की गई तो ये सभागृह युद्ध का मैदान बन जाएगा। आप उन्हें यह द्यूत क्रीड़ा रोकने का आदेश तो दीजिए तात। संभव है हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा बच जाए। क्या बचाने की कोशिश करूं विदुर? युधिष्ठिर अपनी सेना तक हार चुके हैं। अब तो बस स्वयं को दांव पे लगाना शेष है, और विवशता ये है कि शकुनी की चालों में फंसे युधिष्ठिर ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भैया, अब बंद कीजिए विनाशकारी खेल और चलिए यहां से। पर भीम, धर्मराज खेल छोड़कर जाएंगे कहां? चूहे की बिल में या द्रौपदी के दिल में? अब तो तुम्हारे पास इंद्रप्रस्थ तक नहीं है। जो कुछ तुम हार गए हो, वो सब कुछ वापस पाने के लिए एक ही रास्ता है। दांव लगाओ, लगाओ दांव। जो अभी भी शेष है उसे लगाओ। मामा सत्य कह रहे हैं बड़े भैया। विचार मत करो धर्मराज, सत्यानाश हो जाएगा। दांव लगाओ। आप सुन रहे हैं महाराज? कुरुवंश के लिए जितना मान सम्मान पितामह भीष्म ने अर्जित किया है, कुमार दुर्योधन उसे मिट्टी में मिला रहे हैं। मुझे दुख है विदुर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप महाराज हैं, हस्तिनापुर के सम्राट, और आप विवशता की बातें कर रहे हैं। आप देख नहीं सकते, पर क्या आपको सुनाई भी नहीं देता? क्या आपने कभी सोचा था कि दुर्योधन का द्वेष इस सीमा तक जाएगा कि वो पांडवों का मान सम्मान मिटाकर उन्हें अपना दास बनाना चाहेगा? नहीं विदुर, नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ करेगा। तुम नाहक भयभीत हो रहे हो। आप सच को झुठलाने की भूल कर रहे हैं महाराज। यदि आप हस्तिनापुर को विनाश से बचाना चाहते हैं तो इस द्यूत क्रीड़ा को अभी रोक दें। मेरी बात समझने का प्रयास करें महाराज। हस्तिनापुर सर्वनाश के सन्मुख खड़ा है। बस बस तात विदुर, बस। इस सभा को बाधित करने का प्रयास ना करें, अन्यथा ऐसा ना हो कि हस्तिनापुर के पहले सर्वनाश आपको देखना पड़े। विवेक से काम लो कुमार दुशासन। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मुझे अच्छी तरह पता है तात। मुझे समझाने का प्रयास ना करें। क्या आपको लगता है कि हम आपकी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं? आप इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं महाराज? चुप रहिए तात विदुर, चुप रहिए, वरना मेरी तलवार आपके रक्त से अपनी प्यास बुझाएगी। इस सभा की मर्यादा भंग कर रहे हैं आप तात। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। इन्हें जीतने का मौका भी तो देना चाहिए ना। निहारिका, द्यूत सभा में क्या हो रहा है? कोई सूचना? मैं तो इस स्थिति में वहां जा भी नहीं सकती। वहां जो हो रहा है मुझ में उसे बताने का साहस नहीं है देवी। क्या हुआ? कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना निहारिका? इससे अधिक अनहोनी और क्या होगी महारानी। महाराज युधिष्ठिर पूरा इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं। क्या? ये क्या किया धर्मराज ने? मैं ये सब बंद करा कर रहूंगी। अब ठहरिए देवी, आप रजस्वला हैं, ऐसे में आप सभा में कैसे जा सकती हैं? काश आप ये सब सुनने के लिए हस्तिनापुर आती ही नहीं। मैं जानती थी यही होने वाला है। मैं
जानती थी उस नीच दुर्योधन के षड्यंत्र को, मैं जानती थी। यदि खेल आगे बढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। अपने पुत्र की बातें सुनी आपने। दुर्योधन में पांडवों से सीधे लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए वो दुष्ट शकुनी के इशारे पर नाच रहा है। यदि आपने इस खेल को यहीं पर बंद नहीं करवाया तो कुरुवंश के साथ साथ सारे आर्यवर्त का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा महाराज। तात विदुर जो कर रहे हैं पिताश्री, उसके लिए यदि मैं उन्हें काल के मुख में भी भेज दूं ना, तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ऐसा ना कहो पुत्र। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे तात विदुर सदा तुम्हारा हित चाहते हैं। मुझे मत समझाइए पिताश्री, कौन मेरा हित चाहता है कौन नहीं मैं सब जानता हूं। जैसे कर्म है इनके, इससे तो ये मेरे तात हो ही नहीं सकते, 100 जन्मों में भी नहीं। एक दासी पुत्र दुर्योधन का तात कभी हो नहीं सकता पिताश्री। तुम निरंकुश हो रहे हो पुत्र, भले बुरे की पहचान भूल रहे हो। विदुर जैसे ज्ञानी का परामर्श व्यर्थ नहीं है। मैं जो कुछ भी करूंगा पिताश्री, इस दासी पुत्र की इच्छा से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भले ही आप उसे निरंकुशता कहें, पर ईश्वर सदा मेरे साथ है और मैं सदा उसी के कहे पर चलता हूं। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए और मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज नकुल को दांव पे लगाया है। यदि जीत गए, उन्हें अपना स्वर्ण और अन्न भंडार वापस मिल जाएगा, और नहीं तो नकुल हमारे सेवक होंगे। इस बार भी कुमार युधिष्ठिर की बाजी हाथ से निकल गई। अब निकल गई क्या करें। उसके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं बचा, सब हार गया। लेकिन आपको मालूम है, हार का सबसे बड़ा कारण सही फैसले न ले पाना। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी गेम, बट शुडंट इट बी अ कैलकुलेटिव रिस्क? नहीं, ऐसे सवाल आया मन में तो पूछ लिया। एनीवेज, उधर कुटिल शकुनी दुर्योधन की बुद्धि और विवेक पर छा चुका था, और इधर पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं मतलब नथिंग। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट, HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ये दुनिया हर पल बदलती है, पर जो नहीं बदलता वो है घटनाएं, और मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी। मैं हूं आकाश। मैं वो आंख हूं जो अपलक सब कुछ देखती है। मैं आपको अंधे धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और पांडवों के भीतर चल रहे महाभारत की कहानी सुनाने आया हूं। दुर्योधन जो जीवन भर पांडवों का दुश्मन बना रहा। नहीं, ये दुश्मनी बेवजह नहीं थी। बताइए, उसके पिता को गद्दी नहीं मिली हस्तिनापुर की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अंधे थे। उसके सामने जीवन भर उसकी मां आंखों पर पट्टी बांधकर जीती रही, और वो जीवन भर यही सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार नियति ने अपना वो खेल खेला जब द्रौपदी ने हंसी हंसी में कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस वो दिन और आज दुर्योधन ने तय किया कि अब इस आग में या तो कौरव जलेंगे या पांडव।
और हां, पूरे के पूरे। मेरा बदला पूरा तो होगा ना बाबा। इंद्रप्रस्थ में इन पांडवों ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे जीवन भर भूल नहीं सकता बाबा। मेरे आत्मसम्मान को लात मारी है उन नीच पांडवों ने। भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। तुम्हारे अपमान से 1000 गुना अपमानित होंगे ये पांडव। इन्हें तो छिपने तक की जगह नहीं मिलेगी। मामा ने अभी पूरे पासे ही कान खोले, जीवन भर सर नहीं उठा सकेंगे ये सब बोले। लेकिन मामा, मैं उस द्रुपद कुमारी पांचाली से बदला कैसे लूं? उसकी वो हंसी मामा आज भी मेरे कानों में पिघले शीशे जैसी पीड़ा देती है। पांचाली की हंसी चीत्कार में बदल जाएगी भांजे। वो तो दया की भीख मांगती फिरेगी। वो इसी सभा में लोगों के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाएगी भांजे। बस बस मेरे इशारों को समझते रहना। आपके आंखों के इशारे तो क्या हुआ, मैं तो आपकी उंगलियों की हरकत भी समझ लेता हूँ। इतना तो मेरी धर्म पत्नी मुझे नहीं समझती जितना तू मुझे समझता है मेरे भांजे। चलो शुरू करते हैं इन उंगलियों के खेल का अगला दौर। अब बिन बादल नाचेगा बर्बादी का मोर। युधिष्ठिर महाराज, अपने 2 छोटे भाइयों नकुल और सहदेव को तो आप हार ही चुके हैं, पर अभी भी 2 भाई शेष हैं। ये सब बोलते हुए लज्जा नहीं आती शकुनी? हमारी सारी संपत्ति ले ली, धन वैभव ले लिया, अब क्या हम सभी भाइयों की एकता भी छीनना चाहते हो? ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो धर्मराज? मैं तो चाहता हूं कि आप भी जीते अपनी हारी हुई सारी संपत्ति। बस एक बाजी और। बस मुझे परामर्श ना दे शकुनी। अरे धर्मराज युधिष्ठिर, आप आशंकित क्यों हो रहे हैं? आशंका से विवेक नष्ट हो जाता है और बिना विवेक के जीवन में बड़ा कष्ट हो जाता है। गंधार कुमार शकुनी, आप अपनी मर्यादा की सीमाएं पार कर रहे हैं। जरा तरस खाओ अपनी हालत पर। एक टांग से तो लंगड़े हो ही, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक टांग से लंगड़ा हूं और भीम तुम बुद्धि से लंगड़े हो। शकुनी, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। इस सभा की मर्यादा भंग करने के कारण तुम दंड के भागी बन सकते हो। तुझ में मुझे दंड देने का साहस है तो सामने आ दुर्योधन। भीम, मैं खड़ा क्या है? मेरे सामने आ, अभी निर्णय हो जाएगा। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ भीम। मुझे मत रोकिए भैया, इसकी नीचता मुझे सहन नहीं होती। ये परीक्षा की घड़ी है भीम। मुझे नहीं देनी कोई परीक्षा। बस भीम, बस मैं सब समझ रहा हूं भीम, शांति से बैठ जाओ। देखो भीम, हम सुख में भी साथ हैं और दुख में भी हमें साथ रहना है। ये हुई ना बात? क्यों युधिष्ठिर, और कुछ है दांव पे लगाने के लिए? ठीक है, मैं आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। चलिए 9।
हम जीत गए मामा श्री, हम जीत गए। हम नहीं जीते भांजे, मेरे पास से जीते हैं। मुझे क्षमा करना अर्जुन। पितामह, मैं पांडु पुत्र अर्जुन अपनी इच्छा से आपके चरणों में अपना मुकुट और अपने शस्त्र अर्पित करता हूं। बस बहुत हो गया। मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण अपने शिष्य पांडु पुत्रों पर हो रही अनीति और अत्याचार को सहन नहीं कर सकता। अहंकारी कौरवों, यदि तुम में अपनी शक्ति का इतना ही अभिमान है तो आओ, मेरे परशु के सामने आओ और मेरी युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। आचार्य द्रोण, क्षमा करे महाबली भीष्म, मेरी आत्मा इस अधर्म को देखकर शांत बैठने की आज्ञा नहीं देती। धिक्कारती है मुझे मेरी आत्मा। गुरुदेव, अपने परशु का भय हम कौरवों को मत दिखाइए। शांत रहो दुर्योधन, शांत। हम आचार्य से बात कर रहे हैं। क्या अब मुझे तुम्हें यह सिखाने की आवश्यकता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है? क्षमा करें पितामह, लेकिन यह सभा वार्ता के लिए नहीं, द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाई गई है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा दुर्योधन कि तुम मेरे सामने कुछ बोलने का साहस जुटा सके, पर क्रीड़ा के नाम पे तुम पांडवों से जो छल कर रहे हो वो ना तो नीति के अनुसार है और ना राजधर्म के। आप इसे अभी और इसी समय अनैतिक घोषित करें पितामह। हम विवश हैं आचार्य। राज परंपरा के अनुसार इस समय महाराज धृतराष्ट्र ही कोई निर्णय ले सकते हैं, किंतु वो मौन है और मौन ही रहेंगे। आज तक मैं समझता रहा कि महाराज केवल देख नहीं सकते, पर अब लगता है कि वो ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आचार्य द्रोण, आप हस्तिनापुर परम प्रतापी महाराज के विवेक को चुनौती दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उनका। और यह आप भली भांति जानते हैं कि महाराज का अपमान राजद्रोह है। यदि इस अनीति को रोकने के लिए मुझे राजद्रोह भी करना पड़े दुर्योधन, तो मैं वो भी करूंगा। ठहरे आचार्य, धैर्य धारण करें। हम इस विषय पे पुनः वार्ता करेंगे। मैं कुमार दुर्योधन की ओर से पूरी सभा से क्षमा मांगता हूं और प्रिय पांडव युधिष्ठिर से अनुरोध करता हूं कि अगर वो खेल को छोड़कर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। मैं स्वयं अपनी हार मान लूंगा, परंतु नहीं, मैं अपने महाबली भ्राता भीम को दांव पर लगाता हूं। बस करो भैया, ये अनर्थ है, घोर अनर्थ है। मैं मृत्यु को गले लगा सकता हूं, पर इस नीच का दास कभी नहीं बनूंगा। शांत रहो भीम। मेरे लिए जैसे मेरे और भाई हैं, वैसे तुम भी हो। हम सभी साथ हैं और साथ रहेंगे। ये एकता ही हमारी शक्ति है। भैया, ये क्या हो गया है आपको? मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं भीम। सभासदों, भीमसेन हमारी सेना के महाबली सेनापति हैं। मैं अपने इस प्रिय अनुज को दांव पर लगाता हूं। ये रहा 6। अरे 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 अरे, ये तो फिर से हार गए। इंसान कितना हार सकता है? हमने तो आपको अवसर दिया था जाने का, पर युधिष्ठिर ठहरे धर्मराज, कहां हार मानने वाले हैं। पर हो सकता है इस बार ऊंट के नीचे पहाड़ आ जाए और बाजी आप जीत जाए। अब क्या सोच रहे हो भीम? अब तो तुम मेरे दास हो, मेरे सबसे प्रिय दास। चलो आगे बढ़ो और अपना ये
राजमुकुट और अस्त्र शस्त्र पितामह के चरणों में डाल दो। चलो। यदि आपका सम्मान ना होता पितामह, तो अब तक मैं इस दुर्योधन की गर्दन तोड़ चुका हूं। ना 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 ना, ऐसा क्रोध उचित नहीं है प्रिय दास भीम। दास को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। पर भ्राता युधिष्ठिर, आप अब भी जीत सकते हैं और आप अपने जीतने की आशा को मत छोड़िए। पर इस समय मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्र हूं। मैं तो उस सभा में जा भी नहीं सकती। परंपरा ने मेरे पांव बांध रखे और फिर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूं जो पहले ही कौरवों के दास बन चुके हैं। सभासदों, अब ये द्यूत क्रीड़ा बहुत मनोरंजक हो गई है, पर मुझे भ्राता युधिष्ठिर से विशेष सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि उनकी हारी हुई संपत्ति पुनः उनके पास वापस चली जाए। पर यह तो तभी हो सकता है ना जब वो खेलते रहे। कितनी बड़ी बात की है भांजे, और सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि हम बहुत दयालु हैं। मैंने सोच लिया है कि यदि वो एक बार भी जीत गए तो उन्हें रहने और खाने का स्थान वापस लौटा दिया जाएगा। इस कृपा दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है शकुनी। मैंने खेलना नहीं छोड़ा है और ना ही छोड़ना चाहता हूं। पर क्यों? आप इतना तो पूछ सकते हैं पितामह कि धर्मराज ऐसा क्यों चाहते हैं? खेल क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्या अभी भी उन्हें विश्वास है कि वो जीत सकते हैं? नहीं आचार्य द्रोण, युधिष्ठिर अच्छी तरह जानता है कि अगला दांव भी वो हारेगा। तो फिर क्यों खेल रहे वो? मैंने इन पांडवों को जीतने की युद्ध कलाई सिखाई है। ये पहली बार देख रहा हूं कि युधिष्ठिर हारने के लिए खेल उसकी पीड़ा केवल मैं समझ सकता हूं आचार्य, क्योंकि आज वो भी उतना ही विवश है जितना मैं। पहले उसने खेलना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि निमंत्रण उसके तात धृतराष्ट्र ने भेजा था, और अब जब वो सब कुछ हार चुका है तो इसलिए खेल रहा है कि अपने भाइयों को साथ रख सके। पर दांव लगाने के लिए उनके पास अब है ही क्या? वो स्वयं है। अभी उसने स्वयं को कहां हारा है आचार्य। सभी भ्राता एक साथ रहे, इसलिए वो अपने भाइयों के बाद अपने आप को भी दास के रूप में देखना चाहता है। गांधार कुमार शकुनी, अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। अब देखिए, एक महाभारत जो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में चल रही थी, उसे पितामह भीष्म भी देख रहे थे। अब देखना पड़ेगा, सामने हो रहा है। देखते रहना एक्चुअली उनकी मजबूरी भी थी, जबकि धृतराष्ट्र की आंखें तो ईश्वर ने ही बंद कर रखी थी। भाई सब पैदा ही अंधे हुए थे, वो देख नहीं रहे थे, पर संजय उनकी आंख बने हुए थे। अब ये समझना बहुत मुश्किल था कि ये सब देखकर वो खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि खुद को हारने के बाद युधिष्ठिर अब और क्या दांव पर लगाएंगे, जबकि उनका हारना तय था। बिकॉज शकुनी वॉज देयर विद द होल बैग ऑफ हिज ट्रिक्स। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट, HD स्मार्ट कास्ट।
आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। घटनाएं बार बार पलट कर वापस आते हैं और उनके साथ मनुष्यों के चरित्र भी रंग बदलते हैं। घटनाएं हर बार हमारे मन का आईना बन जाते हैं और मैं हर बार संसार की उन सभी घटनाओं का साक्षी बन जाता हूं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है, अपलक, क्योंकि मैं आकाश हूं। और मैं आपको महाभारत की वो कथा सुना रहा हूं जिसका हिस्सा आप स्वयं हैं। आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो एक स्त्री को लुटते हुए देखकर भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधा, पितामह भीष्म की तरह बहरा और युधिष्ठिर की तरह विवेकहीन बना देती है? क्या युधिष्ठिर को पता नहीं था कि जब उसने पांचाली को दांव पर लगाया तो उसका क्या नतीजा होगा? फिर उसने उसे दांव पर लगाया ही क्यों? द्रौपदी के चीरहरण की कहानी में जितने सवाल हैं उतने ही उत्तर भी हैं, पर हमेशा हमारे भीतर बैठा शकुनी दुर्योधन को अपने जाल में उलझाकर तमाशा देखता रहता है हर बार, और हम हमेशा खुद को उसके सामने बेबस पाते हैं। आप ये सोच रहे हैं ना कि अभी तक आप सिर्फ देते ही रहे हैं और हम लेते ही रहे हैं और अब आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है धर्मराज जी, आपके पास एक अमूल्य रत्न पड़ा हुआ है। यदि आप उसे दांव पर लगा दें तो अब तक मैंने जो भी जीता है सब आपका। अब मेरे पास कोई रत्न नहीं बचा है मामा शकुनी। जो स्वयं को ही हार गया उसके पास क्या शेष हो सकता है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे नाही। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। यदि आप इसे अन्यथा ना ले तो मैं आपको याद दिलाऊं महाराज युधिष्ठिर। ऐसा क्या है मेरे पास जिसका मुझे पता नहीं है? आपके पास क्या नहीं है महाराज? आपके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। द्रुपद नरेश की पुत्री और आप 5 पांडवों की पत्नी पांचाली, आपने उसे तो दांव पे लगाया ही नहीं। शक को नहीं, जिस जीभ से तू पंचाली का नाम ले रहा है मैं उसे ही उखाड़ दूंगा। ठहरो भीम, ये मत भूलो कि ये राज्यसभा है और राज्यसभा में बाहुबल का प्रयोग अनुचित है। बस पितामह, बस। मैं पंचाली का यह अपमान सहन नहीं कर सकता। भीम भीम, शांत हो जाओ मेरे प्रिय दास भीम। ये मत भूलो कि तुम्हारी हर एक सांस पर हमारा अधिकार है। तुम एक तुच्छ दास से अधिक कुछ भी नहीं हो भीम। अपनी सीमाओं को समझो भीम। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर मैं जो भी कर रहा हूं ना, सोच समझ कर रहा हूं। नहीं है बुद्धि मेरे पास भैया, और आपकी इस महान समझ की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। शांत रहो भीम। अरे आप भीम को छोड़ो, इधर ध्यान दो धर्मराज, इधर ध्यान दो। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप दांव लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूं। मैं पांचाल कुमारी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। ये रहा 2। बड़ी नम्रता से कहता हूं धर्मराज कि हम जीत गए। सुना भांजे? सुना के नहीं? पांचाली हमारी हुई। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो,
युवराज दुर्योधन की जय जयकार करो। युवराज दुर्योधन। तो पहले ही इसकी आशंका थी तात। दुख केवल यह है कि हमारी उपस्थिति में यह सब हुआ। हम सभी इसके दोषी हैं। क्षमा करें पितामह। जब भाई भाई में घृणा और प्रतिशोध अपनी सारी सीमाएं लांघ गया तो हम चाहकर भी क्या कर सकते थे। वो भाई हमारी ही संतानें हैं कृपाचार्य। हमने ही उन्हें संस्कार दिए हैं। यदि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी हैं तो उसके दोषी भी हम ही हैं, पाप के भागी भी हम ही हैं। आज मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया मामा। देखा आपने कैसे हमने बिना गदा उठाए शत्रुओं को कुचल के रख दिया मामा। मामा, ये मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। अभी तो युद्ध का आरंभ हुआ है। अभी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी सुखद क्षण आने वाले हैं भांजे। अब द्रौपदी तुम्हारी दासी है भांजे। जाओ और पांचाली को सभा में घसीट लाओ। ये भी होगा मामा, ये भी होगा। क्योंकि एक बार को मैं अपना अपमान भूल भी जाऊं मामा, पर पांचाली की स्वयंवर सभा में हुआ मित्र कर्ण का अपमान वो मैं कभी नहीं भूल सकता मामा, कभी नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है कि जो इस सारे संसार में एक भी धनुर्धर ऐसा नहीं जो नीचे तेल के पात्र में देखकर निशाना साध सके। एक भी धनुर्धर नहीं जो स्तंभ के ऊपर उस घूमते हुए यंत्र में स्थित घूमती हुई मछली की आंख भेद सके। महाराज जरासंध, शाल और कुमार दुर्योधन जैसे महायोद्धाओं के असफल हो जाने के बाद लगता है मेरी बहन पांचाली आज इस स्वयंवर से खाली लौटेगी, और यह दिन इस महान आर्यवर्त का सबसे शर्मनाक दिन होगा। नहीं धृष्टद्युम्न, नहीं। दुर्योधन के जीते जी आर्यवर्त शर्मिंदा नहीं होगा। ये लक्ष्य भेदा भी जाएगा और पांचाली का स्वयंवर पूरा भी होगा, क्योंकि अभी मेरा मित्र संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण यहां उपस्थित है। बस दुर्योधन, बस। यही मेरे जीवन का सबसे अमूल्य पल है। उस स्वयंवर सभा में अपमान का जो घाव इस नीच पांचाली ने मुझे दिया था, मैंने उसे हर पल कुरेदा है, हर क्षण हरा रखने का प्रयास किया है, हर पल उस पीड़ा को ना भूलने की कोशिश की है, केवल इसी क्षण के लिए। जैसे उस दिन की सभा में इस सावली सर्पणी ने मुझे अपमान का घूंट पिलाया था, मैं आज उसे उससे भी अधिक अपमानित होते देखना चाहता हूं। अपनी लाज की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूं। अवश्य मित्र, अवश्य। उस स्वयंवर सभा में हुए अपने मित्र का वो अपमान मैं कैसे भूल सकता हूं। तात विदुर, पांचाली को दासी बनाना मेरी बहुत पुरानी साध थी।
जाइए और उसे इस सभा में लेकर आइए। वो दासी नहीं है दुर्योधन, क्षत्रिय राजकुमारी है। आर्यवर्त के महाप्रतापी पांचाल राजवंश की क्षत्रिय कन्या है वो। हमारे महान कुरुवंश की कुलवधु है पांचाली। क्यों अपमानित करना चाहते हैं उसे? संसार आपकी हंसी उड़ाएगा दुर्योधन। आश्चर्य है तात, उस समय आपका ये महान ज्ञान कहां था जब इंद्रप्रस्थ के माया महल में उसने मेरी हंसी उड़ाई थी। मैं साधारण मनुष्य हूं तात विदुर, और साधारण मनुष्य की तरह मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी पीड़ा होती है। मैं भी सम्मान से सम्मानित और अपमान से अपमानित होता हूं। इसलिए मैं अब उस अहंकारी पांचाली को दिखाना चाहता हूं कि ये अंधे का बेटा क्या कर सकता है। यदि आप में साहस नहीं है तो बैठे रहिए कायरों के समान। प्रतिहारी जी जी। अंतःपुर में जाओ और दासी द्रौपदी से कहो कि अब ये दुर्योधन उसका स्वामी है और उसके स्वामी ने उसे इस सभा में बुलाया है। कुमार, जाते हो या तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं? नहीं नहीं। महारानी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। मैं जानती हूं निहारिका, ज्येष्ठ पांडव ने आपसी सद्भाव के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा। क्षमा करें देवी। क्या संदेश है प्रतिहारी? आपको सभा मंडप में याद किया गया है। मैं निमंत्रण देने आया हूँ। मुझे बुलाया है? हाँ महारानी, मैं यही बताने आई थी। क्या मुझे बुलाया है? मैं रजस्वला हूँ। मैं इस स्थिति में उस सभा में कैसे जा सकती हूँ? मैं सच कहने का साहस नहीं कर पा रही हूँ, पर सच को छुपा भी नहीं सकती और असत्य बोल नहीं सकती देवी। महाराज युधिष्ठिर ने आपको दांव पर लगाया था देवी, और वो हार गए। क्या? अब एक सवाल सा उठता है मन में कि महाराज युधिष्ठिर ने क्या सोचकर द्रौपदी को दांव पर लगाया होगा। हालांकि ये तो वही जानते होंगे, पर इस घटना से एक बात तो तय हुई कि स्त्री की मर्यादा हमेशा दांव पर लगती रही। इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य आपके सामने है, irrespective of the time and the place। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात क्या है कि द्रौपदी को जिसने दांव पर लगाया, खुद न्याय और धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने कौन से धर्म का निर्वाह करते हुए ऐसा किया होगा, आप सोचिए। एक बात बताएं आपको, जब आप पाप करते हैं तब आपको कभी भी नहीं लगता कि आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आप कर रहे हैं। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट, HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन घटनाएं नहीं बदलती। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है। अपलक मैं आकाश हूं। आज मैं महाभारत की वो कथा सुना रहा हूं जो एक सवाल बनकर आज भी हमारे सामने खड़ा है। और वो सवाल है एक स्त्री, वो महाभारत की हो, किसी मेट्रो सिटी की हो, किसी गांव की हो, ये वही औरत है जो दांव पर लगा दी जाती है बार बार। जैसा युधिष्ठिर ने किया
द्रौपदी के साथ। जिस समय द्रौपदी दांव पर लगाई गई उस समय वो मासिक धर्म से थी, इसीलिए एकांतवास में एक वस्त्र धारण किए थे, इसीलिए सभा में मौजूद नहीं थी। सोचिए, अगर वो सभा में पहले से मौजूद होती तो क्या वो सब हो पाता जो हुआ? महारानी, महारानी वो पुनः आ रहे हैं। महारानी, आने दो उसे, प्रतिहारी है, कोई सूचना लाया होगा। नहीं, आपको सभा मंडप ले जाने का आदेश दिया होगा दुर्योधन ने। क्षमा करें महारानी, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। राज परंपरा ऐसी नहीं रही, पर मैं सेवक हूँ। मैं आपको सभा मंडप में कैसे ले जा सकता हूँ? मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ महारानी? तुम्हें क्या आदेश मिला है? मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको सभा में ले आऊं। कुमार दुर्योधन ने आदेश दिया है। उनके भ्राता दुशासन भी उनके साथ है। क्यों बुलाया है मुझे? कैसे बताऊं महारानी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई, फिर अपने भाइयों को, फिर स्वयं को, और उसके बाद आपको भी महारानी। बस, तुम इसी समय सभा मंडप में जाओ और धर्मराज से पूछो कि उन्होंने किस अधिकार से मुझे दांव पर लगाया। जब वो स्वयं कौरवों के दास बन चुके थे तो उन्हें ये अधिकार दिया किसने कि वो मुझे दांव पर लगाए? मैं आता हूं महारानी। मुझे बहुत डर लग रहा है महारानी। मैंने दुर्योधन और उसके भाइयों की उद्दंडता देखी है। वो ऐसे निरंकुश हो गए हैं कि दोष सांप का नहीं, दोष उसका होता है जो उसे अपने बदन पर चढ़ने देता है। दुर्योधन को किसने निरंकुश बनाया? यदि ज्येष्ठ पांडव अपना सर्वस्व दांव पर नहीं लगाते तो क्या दुर्योधन का साहस होता कि वो मुझे सभा मंडप में बुलाए? बस और प्रतीक्षा नहीं होती मामा। कल तक मैं जिस पांचाली को अपनी पत्नी बनाने के लिए तड़प रहा था, आज वो मेरी दासी है मामा, दासी है मेरी। आज वो तुम्हारी दासी है, लेकिन अपने इस उत्साह पर मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम अब तक तड़प रहे थे। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। वही तो नहीं होता मामा, प्रतीक्षा ही तो नहीं होती। ये पांचाली आ क्यों नहीं रही है? क्या उसे लगता है कि उसके करुणामयी आंसू देखकर हमें उस पर दया आ जाएगी मामा? महाराज की जय हो। हाँ? तुम अकेले क्यों आए? पांचाली कहाँ है? क्षमा करें महाराज, लेकिन उन्हें महाराज युधिष्ठिर से। मत कहो उन्हें महाराज। वो महाराज नहीं है प्रतिहारी, हमारा दास है, महान कुरुवंशी। महारानी द्रौपदी ने आपसे पूछा है कि आपने अपनी स्वतंत्रता खोने के पहले उन्हें दांव पर लगाया या बाद में? अब क्या उत्तर दूं इस प्रश्न का? पांचाली से कहो मैं उससे क्षमा चाहता हूं। ये पांचाली ऐसे नहीं आएगी, उसे लाना पड़ेगा। अनुज, दुशासन जी भैया। जाओ और उस अहंकारी पांचाली को घसीटते हुए इस सभा में मेरे समक्ष लेकर आओ। जाओ। आप चिंता ना करें भैया, मैं उससे अभी लेकर आता हूं। चल द्रौपदी, भ्राता दुर्योधन ने तुझे बुलाया है, चल। मैं जाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अरे तू तो महारानी की तरह बातें कर रही है। तुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि तू हमारी दासी हो गई है? तुम्हारे कहने से मैं दासी नहीं हो जाऊंगी। पांचाली सदा पांचाली ही रहेगी। तो तू ऐसे आंखें छुपाकर क्यों बातें कर रही है? मेरी आंखों में देखकर बात कर। मैं रजस्वला हूँ,
तुम मुझे सभा में जाने पर विवश नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तू जानती नहीं पांचाली। तो साहस मत करो दुशासन। तो साहस तो तू कर रही है, नीच दासी। दुशासन! अब या तो तू जाएगी या तेरा शव जाएगा यहाँ से। भागती कहाँ है? रुक! तेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले छोड़ मुझे दुष्ट! चल! छोड़ो मुझे दुशासन! छोड़ो मुझे दुशासन! दासी की आवाज कौन सुनेगा इस सभा में? हमने तुझे द्यूत में जीता है पांचाली। तेरी ये सुंदर काया और आत्मा सब कुछ जीता है हमने। रक्षा करे पितामह। कहाँ है दास विदुर? देखिए महाराज। कोई नहीं आएगा, सब जानते हैं कि तू दासी है। दासी कौन आएगा दासी की सहायता करने? याद है उस दिन इंद्रप्रस्थ में तू कैसे हंस रही थी हम पर? लेकिन आज तेरे रोने की बारी है। चाहे जितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, कोई नहीं आएगा तेरी सहायता करने। रो! रक्षा करें! रो! पितामह! हे ईश्वर, ये इतने कुपात्र होंगे, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और आपका मौन इनका समर्थन कर रहा है कुरुराज। क्या आपकी संवेदना इतनी मर गई है, या अपने पुत्रों के लिए आपने अपनी आत्मा को कुचल दिया है? ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? ये कैसा लांछन लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना सब हो जाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि आपने किया क्या? आपके पुत्रों ने अनीति और दुराचार की सारी सीमाएं पार कर दी, और आपके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। रजस्वला पांचाली को आपके कुपुत्र खींचते हुए सभा में ले आए, और आप मौन हैं। मैं जानना चाहता हूं महाराज कि ये जो कुछ भी हो रहा है, उसके सूत्रधार आप ही तो नहीं हैं? नहीं आचार्य द्रोण, नहीं। आपने ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया मुझ पर। मैं तो जन्मांध हूं, पर आप तो देख सकते हैं। क्या मेरी विवशता नहीं दिखाई देती आपको? यदि मेरा वश चलता तो मैं इस जुए के खेल को होने ही नहीं देता। मैंने कितना प्रयास किया, किंतु नियति को टाल न सका। दुर्योधन को बहुत समझाया मैंने, किंतु पांडवों ने उसका जो अपमान किया था, उसकी आग जल रही थी उसके हृदय में। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था, वो जल रहा था। तो क्या आप अपने पुत्रों से पूछ भी नहीं सकते हैं कि वो एक स्त्री का लज्जा हरण क्यों कर रहे हैं? व्यर्थ होगा आचार्य, सब व्यर्थ होगा। वो मेरी नहीं मानेगा, और मेरी ही क्यों, वो किसी की नहीं मानेगा, किसी की नहीं। धिक्कार है महाराज, धिक्कार है। आपको और हस्तिनापुर के इस राज सिंहासन को धिक्कार है। कोई तो इस अनर्थ को रोकिए। हस्तिनापुर की लाज रख लीजिए, कुरुवंश की लाज रख लीजिए। मैं पांचाली केवल पांचाल की बेटी नहीं हूँ, आपकी पुत्रवधू भी हूँ। पागल हो गई है तू पांचाली, पागल हो गई है तू, पागल। कोई क्यों आएगा तुझे बचाने? हाँ? किसका साहस है दुर्योधन से टकराने का? दुशासन! शांत रहो भीम। ये सब देखकर भी शांत हो जाओ। धिक्कार है भैया युधिष्ठिर, आप जैसे निर्लज्ज और कायर का भाई होने पर धिक्कार है मुझे। धर्मराज के नाम पर कलंक है आप स्वयं तो जीते जी मर ही गए, हमें भी नपुंसक बना डाला आपने। अरे हमारा जो किया सो किया, पर पांचाली की यह दुर्गति क्यों की? क्यों बना दिया एक महारानी को दासी?
शांत भैया, शांत। मेरे सामने से हट जाओ अर्जुन। आज धर्मराज को सच सुनना पड़ेगा। इससे पूछो अर्जुन, पूछो इससे कि क्या कोई अपनी स्त्री को दांव पर लगाता है? अपनी पतिव्रता स्त्री को कोई जुए में हारता है? अपनी पत्नी के साथ इतना नीच व्यवहार करता है कोई? आज मैं इसे क्या कर रहे हो भैया? बड़े भाई के प्रति ऐसी भावना ठीक नहीं है। तुम्हें सौगंध है अर्जुन, हमारे बीच में मत आओ। आज मैं धर्मराज को इनका धर्म सिखा कर रहूंगा। देखो धर्मराज, यदि देख सकते हो तो पंचाली के आंसू देखो। क्या इसे महाराज द्रुपद से यह कहकर लाए थे कि एक दिन तुम्हें इसे इस तरह दांव पर लगाओगे? शर्म आती है मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहते। अपनी पत्नी को भरी सभा में इस तरह लज्जित होते हुए देखकर भी सर झुकाए खड़े हो और स्वयं को पुरुष कहते हो। दुशासन! अरे अनुज दुशासन, सांस तो लेने दो बेचारी को। अभी तो इसे बहुत कुछ देखना है। देखना तो तुझे है नीच दुर्योधन। याद रख, यदि पांचाली के साथ कोई अनर्थ हुआ तो तू जीवित नहीं रहेगा। इसी क्षण इस भरी सभा में चीर कर रख दूंगा तुझे। वाह वाह भीम, वाह वाह, कमाल है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अभी तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो भीम कि तुम हमारे दास हो? दास। देखो, अब तुम पांचों भाइयों और तुम्हारी पत्नी के साथ वही होगा जो एक दास के साथ होना चाहिए। भाई यही तो नियम है। दुर्योधन! नहीं भैया भीम, नकुल रोको इन्हें। छोड़ो मुझे अर्जुन। शांत हो जाइए भैया भीम, क्या कर रहे हैं आप? भैया भीम रुकिए। सहदेव छोड़ो मुझे। नकुल हट जाओ। ये सब देखकर भीम की आंखों में खून उतर आया था। लाल लाल आंखें, पर क्या करता, असहाय। अपने पतियों को ऐसा असहाय और लाचार देखकर पंचाली पितामह भीष्म की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में घृणा और आक्रोश देखकर पितामह भी कांप गए, क्योंकि वो जानते थे कि द्रौपदी की ये घृणा पूरे कुरुवंश का विनाश कर सकती है। सुनते रहिए महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। क्या है ना, जैसे हर आज कल हो जाता है, वैसे ही हर कल आज बन के खुद को दोहराता है। असल में घटनाएं वही होती हैं, बस उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनको देखने वाली नजरें बदल जाती हैं। पर मैं नहीं बदलता। मैं संसार की उन सभी घटित घटनाओं का साक्षी हूं। मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है, अपलक। मैं आकाश हूं। महाभारत, वो घटना जो आज भी मेरे दिल में छपी हुई है, जिसमें पूरी इंसानियत हार गई। चौसर का वो खेल दुर्योधन के जीतने के लिए ही खेला गया था। हारते हुए भी खेलते जाने के युधिष्ठिर के अपने तर्क हो सकते थे। अब लॉजिक अपनी जगह है, पर सबसे बड़ा सच ये है कि जब औरत दांव पर लगती है तो समाज डहने लगता है। डहेगा ही, क्योंकि औरत ही है शायद जो उसको संभाल कर रखती है। मुझे आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए देवव्रत भीष्म, क्योंकि आप पितामह हैं।
कुरुवंश के संरक्षक हैं। ये संसार आपको धर्म के रक्षक के रूप में जानता है। क्या आपका धर्म ये कहता है कि एक स्त्री की लाज जा रही हो और आप देखते रहे? क्या आपके धर्म में किसी स्त्री की मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं? क्या स्त्री के मान सम्मान पर ऐसे निरंकुश दुराचारी कभी भी घात कर सकते हैं और आपका धर्म मौन रहेगा? भैया, आदेश दें। आपके अपमान के लिए मैं इस पांचाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आदेश दे बस। मूर्ख भांजे दुशासन, इसे जीवित नहीं छोड़ेगा तो अपमान क्या मेरा करेगा? दुर्योधन, समझाओ आपने इस मूर्ख अनुज को। अरे बोलने दो दुशासन को मामा, बोलने दो, जी भर के बोल लेने दो इसे। बहुत पुरानी आग लगी है इसके सीने में भी। उत्तर दीजिए पितामह। स्वयं को कुरुवंश का उत्तराधिकारी मानने वाले दुर्योधन ने अपने नीच भाई को मुझे बालों से पकड़कर इस सभा में घसीटते हुए ले आने का आदेश दिया, और आपने उसे रोकना तो दूर, सर उठाकर देखा तक नहीं। क्यों पितामह, ये कौन सा धर्म है आपका? और ये लोग मेरे पति हैं, जिन्होंने मुझे वचन दिया था कि मुझे महारानी बनाकर रखेंगे। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर, जुए में खुद को हार जाने के बाद तो आप दास हो चुके थे, फिर दुर्योधन के दास ने मुझे कैसे दांव पर लगा दिया? जो स्वयं दास बन गया हो, उसे कोई अधिकार नहीं कि वो कोई दांव खेल सके। ये दुर्भाग्य है भरत वंश का। सुन रहे हैं ज्येष्ठ, आपने जो भूल की है, इतिहास उसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। क्या हुआ? अब सच सुनने की शक्ति नहीं है आप में, पर तब पांचाली को दांव पर लगाने की शक्ति थी। मैं द्यूत खेलना नहीं चाहता था पांचाली, सच मानो मैं नहीं खेलना चाहता था द्यूत। अच्छा, द्यूत नहीं खेलना चाहते थे तो पासे क्यों उठाए, दांव क्यों लगाया? तुम्हारे कारण दुर्योधन, दो भाइयों के बीच के खेल में तुमने छल से शकुनी को शामिल किया। प्रलाप बंद कर दासी, हमें धर्म अधर्म का पाठ पढ़ाती है। एक दासी के मुख से ऐसी ज्ञान की बात है। इसे रोकिए भैया, वरना मैं इसका इसी क्षण वध कर दूंगा। रोकिए इसे। शांत रहो दुशासन, शांत रहो। ये क्या करने जा रहे हो तुम? पांचाली बेचारी दासी है तो क्या हुआ? अरे भाई, दासी की पीड़ा भी सुनना राजधर्म है अनुज। तू बोल पांचाली, बोल, जितना चाहे उतना बोल, क्योंकि ना जाने फिर तू कभी बोल भी सकेगी या नहीं। अब भी मैं चुप रहा हूं भैया, अब भी सहन करता रहूं? तुमने कितना निरीह बना दिया है मुझे कि मैं अपनी पत्नी का अपमान करने वाले के सामने बोल भी नहीं सकता। सहदेव, जाओ अग्नि लेकर आओ। जिस हाथ से बड़े भाई ने पंचाली को दांव पर हारा है, आज मैं उस हाथ को ही जला दूंगा। भीम, ये क्या कह रहे हैं आप? अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ ऐसा व्यवहार? ज्येष्ठ भ्राता सुन सुनकर मेरी सहन शक्ति चुक गई है अर्जुन। ये तो इनका सौभाग्य है कि मैं इन्हें जीते जी चिता में नहीं झोंक रहा। मैं भी छटपटा रहा हूं भीम, मैं भी छटपटा रहा हूं। मैं भी पांचाली को इस हाल में कभी नहीं देख सकता, पर आज अगर भाई भाई बिखर गए तो ना हम बचेंगे और ना ही हमारा धर्म। भ्राता अर्जुन, सभा समाप्त हो चुकी है। अब धर्म की बातें करके आप अपने बंधुओं को दुखी ना करें। मैं अभी तक शांत था, पर सभा के हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। भ्राता दुर्योधन और दुशासन ने जो किया है, उसके लिए ईश्वर इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरे भाई होकर तुम? नहीं भ्राता दुर्योधन,
भले ही आप मेरा सर काट डालें, सकते हैं कि अपने भाइयों से पूछे बिना ज्येष्ठ पांडव ने पांचाली को कैसे दांव पर लगा दिया। क्या पांचाली केवल उनकी पत्नी है? यदि वो दांव पर नहीं लगाई जा सकती तो ये खेल ही गलत था और पांचाली अभी भी स्वतंत्र है। विकर्ण, तर्कहीन बातें सुनाने से अच्छा है कि जो हो रहा है चुपचाप उसे देखते रहो। तुम ऐसे महान चिंतक या विचारक नहीं कि पूरी सभा तुम्हारी बातें सुने। जब इस सभा में पितामह महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तक ने मान लिया है कि द्रौपदी अब दासी है, तो वो दासी है। जिस पांचाली को तुम इतना सम्मान दे रहे हो वो एक साधारण दासी है, एक निर्लज्ज दासी। इतने महान लोगों के बीच एक वस्त्र में खड़ी इस नारी में अब कौन सी लज्जा बची है? अगर तुमसे यह सब नहीं देखा जा रहा है तो सभा मंडप से चले जाओ, क्योंकि अब जो होगा उसे तुम शायद सहन नहीं कर पाओगे। दुशासन, इन पांचों पांडव के वस्त्र उतार दो। दास हो गए हैं परंतु अभी भी राजसी वस्त्र पहनकर खड़े हैं, और इस दासी के वस्त्र भी उतारकर इसके स्वामी दुर्योधन के चरणों में फेंक दो। निर्लज्ज तुम हो अंगराज, निर्लज्ज। इस सभा में बैठे सभी निर्लज्ज हैं, इसलिए मैं इस सभा में एक क्षण नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूं। जाओ विकर्ण, जाओ। अच्छा है तुम यहां से चले ही जाओ। यहां वैसे भी तुम्हारे जैसे मूर्ख की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। भ्राता दुर्योधन, पांडव अपने वस्त्र उतार चुके हैं, परंतु ये पांचाली अभी भी वैसे ही खड़ी है। तो जो कार्य वो स्वयं नहीं करती उसे तुम क्यों नहीं पूरा कर देते दुशासन? क्यों नहीं अपने इन्हीं हाथों से उस पांचाली को निर्वस्त्र कर देते? हाँ? ठहरो दुशासन, वहीं रुक जाओ। रक्षा करे धर्मराज। इस वक्त भी यदि आप चुप बैठे तो पाप से ये धरती फट जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नीच। देख रहे हैं महाबली भी आपके सामने मेरी ये दुर्दशा। किस दिन के लिए बचा कर रखी है आपने ये शक्ति? लज्जा नहीं आती आपको? आपके सामने आपकी पत्नी का चीरहरण हो रहा है। अपना गांधी उठाओ पार्थ, मेरी लाज रखो। हे ईश्वर, क्या इस सभा में कोई पुरुष नहीं है जो एक स्त्री की लाज की रक्षा कर सके? क्या सभी पुरुषहीन हो गए? पांचाली, आ मेरी जांग पर बैठ। सोच क्या रही है? मैं वचन देता हूं, मैं रक्षा करूंगा तेरी, बच जाएगी तू। दुर्योधन, सुन ले दुर्योधन, इन शब्दों के लिए तू जीवन भर पछताएगा। मैं पांडु पुत्र भीम प्रण करता हूं कि जो जंगा तूने पांचाली को दिखाई है, यदि मैं उसे चूर चूर ना कर दूं तो मैं स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र नहीं। और सुनो दुर्योधन, ये कर्ण तो तुम्हारा बहुत प्रिय है ना, जिसे अपने प्राणों से बढ़कर भी चाहते हो तुम? तो याद रखना, मैं पांडुपुत्र अर्जुन अपने गांडीव को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका वध करूंगा मैं। दुशासन, किसी के भय में मत आओ, निर्वस्त्र कर दो इस कलंकिनी को। मैं देखता हूं कौन आता है इसे बचाने। हाँ दुशासन, आगे मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भ्राता। केशव, मेरी लाज रखिए, मेरी लाज रखिए यदुनंदन। आइए, आइए आकर मुझे बचा लीजिए मेरे नंदलाल।
मेरी लाज रखिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मधुसूदन, रक्षा कीजिए गोविंद। हरे कृष्ण 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 संभवामि युगे ये अचानक सूर्य का सब प्रकाश कहां से आया? हरे कृष्ण हरे कहीं ये सचमुच उस छलिया कृष्ण की ही तो कोई माया नहीं है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके वस्त्र का अंत नहीं होता भ्राता, जितना खींचता हूँ बढ़ता जाता है, वस्त्र का ढेर लग गया है। ईश्वर, कैसी माया है ये। हरे कृष्ण धन्य हो केशव, तुम धन्य हो। इस संसार में यदि मेरा कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारी पांचाली का प्रणाम है तुम्हें। मैं पांचाल की अस्मिता द्रौपदी धरती आकाश और पूरे ब्रह्मांड को और उन सभी को जो मेरी विवशता को मूक बने देखते रहे साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि जब तक मैं अपने केश दुशासन के रक्त से धो नहीं लेती मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी। मैं सत्यव्रत भीष्म सभी को आदेश देता हूं कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, अन्यथा अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाएं। मेरे हर एक शब्द को ये सभा आदेश समझे और क्रूरता का यह खेल अभी इसी क्षण बंद हो, ये भीष्म का आदेश है। पर पितामह, दुर्योधन, तुम्हें जो कहना था कह चुके, तुम्हें जो करना था कर चुके। अब जो कहूंगा मैं कहूंगा, अब जो करूंगा मैं करूंगा। शांतनु पुत्र भीष्म करेगा। भीष्म गरजे और उनकी आवाज के साथ सारी सभा थम गई। पिन ड्रॉप साइलेंस समझते हैं आप, पिन भी गिरी तो ठन ठन। पर सवाल यह है कि जब उन्हें गरजना चाहिए था तब वो क्यों नहीं गरजे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? अब भैया, हम उनसे कौन से अलग हैं? हमारे कैंडल मार्च भी तो सब कुछ हो जाने के बाद ही निकलते हैं। हम चले जाते हैं और मोमबत्ती पिघलती रह जाती है। क्यों? चलिए सोचिए, महाभारत। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन।